हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपीएससी और यूपीपीसीएस की मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे थे, उसको इस टाइम पे हमने थोड़ा सा ब्रेक दे दिया है जब तक कि आपका यूपीपीसीएस का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम नहीं हो जाता। अभी हम क्या कर रहे हैं, पूरा प्रीलिम्स पे फोकस्ड होकर पूरा सिलेबस 20,000 क्वेश्चन के माध्यम से कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने पॉलिटी और पॉलिटी के साथ साथ हिस्ट्री में हमने एंशिएंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट की है, और आपका एनवायरनमेंट की भी सीरीज़ चल रही है। ज्योग्राफी भी हमने स्टार्ट कर दिया है। ज्योग्राफी में क्या है, आपका इंडियन ज्योग्राफी सबसे पहले चल रहा है, तो उसको हम देखेंगे। अभी जो है आज की जो सीरीज़ के जो टॉप क्वेश्चन है वो क्या है, पॉलिटी से संबंधित है। पॉलिटी के अभी तक 7 क्लास हो गई हैं। जिसने नहीं देखा है हमारी प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हैं। उसी के आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किए गए थे, बाद में निरस्त किए गए हैं। कौन से जो है अनुच्छेद को भारतीय संविधान में पहले अंतः स्थापित किया गया था, बाद में इसे निरस्त कर दिया गया है। कौन सा है, 32 का का है, 131 का का है, और क्या है 257 का 32 का है, 131 का है, और 257 का है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही सही वर्णित करता है। कौन सा है, इसमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। आपकी जो है अनुसूची के अंतर्गत जो 12 अनुसूचियाँ जो दी गई हैं, तो इसके अंतर्गत जो है क्या है, राज्यसभा में जो चौथी अनुसूची है उसमें क्या बात की गई है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से संबंधित है। ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितनी बार रिपीट हो चुका है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें जब हम अनुसूचियों की बात करेंगे कि कौन कौन सी अनुसूची में क्या क्या चीज़ें पूछी गई हैं, मतलब क्या क्या बात की गई है, इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। प्रथम अनुसूची संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची का संबंध किससे है, भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन से। तीसरी का संबंध है शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप से। चौथी अनुसूची संबंधित है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। पांचवी अनुसूची का संबंध है अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध किया गया है। छठी अनुसूची संबंधित है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से। सातवीं अनुसूची का संबंध है शक्तियों के बंटवारे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची से। आठवीं अनुसूची का संबंध किससे है, भाषा से। नवीं अनुसूची संबंधित है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है, दल बदल के आधार पर योग्यता और अयोग्यता का उपबंध किया गया है। 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से। 12वीं अनुसूची का संबंध है किससे, नगर पालिका से। तो इसको हम एक एक करके देखेंगे। इसमें क्या है, जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची का संबंध है राज्य संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से। दूसरी अनुसूची संबंधित है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन आदि से संबंधित है। किससे, भारतीय पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन भत्ते और पेंशन से। तीसरी अनुसूची संबंधित, आप इसको कैसे याद कर सकते हैं, पहला याद करेंगे संघ और राज्य क्षेत्र से। दूसरा किससे संबंधित है, वेतन और भत्ते से संबंधित है। तीसरा शपथ से संबंधित है। चौथा किससे संबंधित है, राज्यसभा में स्थानों के आवंटन से। जब हम पांचवें अनुसूची के बारे में बात करेंगे तो वो किससे संबंधित है, वो आपका जो है अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण। छठी अनुसूची में क्या है, इसमें जो है छठी अनुसूची के अंतर्गत स्टेट दिए गए हैं। उसके स्टेट के जो है कौन से स्टेट इसके अंतर्गत आते हैं, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम है। इसके जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। नेक्स्ट क्या है, सातवीं अनुसूची संबंधित है शक्तियों के बंटवारे से, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची दी गई है। फिर क्या है, आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है। नवीं अनुसूची का संबंध है कुछ विधिमान और विनियमों का, कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल के आधार पर जो है योग्यता अयोग्यता से। और 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायत से। 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है, नगर पालिका से है। इसको एक एक करके फिर से देखेंगे। पहली अनुसूची किससे संबंधित है, पहली अनुसूची संबंधित है संघ और राज्य क्षेत्र से। दूसरी संबंधित है किससे, दूसरी संबंधित है वेतन और भत्ते से। तीसरी संबंधित है शपथ से। चौथी राज्यसभा स्थानों के आवंटन से। पांचवी संबंधित है अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित क्षेत्रों व अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण से। छठी में क्या दिया गया है, इसमें जो है आपका ऐसे ही अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन नियंत्रण की बात की गई पांचवी में। छठी में आपका स्टेट बताए गए हैं कि कौन कौन से जो है स्टेट के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में बंद करना है। कौन सा है, असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है और मिजोरम राज्य है। सातवीं किससे संबंधित है, शक्तियों के बंटवारे से संबंधित है, जिसमें संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। आठवीं अनुसूची का संबंध भाषा से है। और नवीं अनुसूची संबंधित है कुछ अधिनियमों और विनियमों का विधिमान्यकरण।
10वीं का संबंध है दल बदल के आधार पर योग्यता और अयोग्यता का उपबंध है। 11वीं आपकी संबंधित है पंचायत से। 12वीं का संबंध किससे है? नगर पालिका पंचायत से है। तो ये हमने एक एक करके जो है सारा देख लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा उपबंधित, निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? तृतीय अनुसूची में क्या है? संघ के मंत्रियों के पद की शपथ और प्रारूप है, शपथ से संबंधित था। दूसरे में क्या था? वेतन और भत्ते हमने देखा था। पहला क्या था? संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित था। दूसरा पॉइंट इसमें क्या है? उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के द्वारा ली गई शपथ का प्रारूप है। फिर क्या है? संसद के सदस्य के द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप से संबंधित है। इसको हम देखेंगे। भारत की तृतीय अनुसूची में संघ में मंत्रियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप है। उल्लेखनीय है कि भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप अनुच्छेद 60 में प्रस्तुत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत के संविधान के अंतर्गत विषयों तथा संबंधित सूची के बारे में निम्नलिखित युग्मकों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? वन संबंधित है समवर्ती सूची से। शेयर बाजार का संबंध है संघ सूची से। डाक बचत बैंक संबंधित है संघ सूची से। और जन स्वास्थ्य संबंधित है किससे? राज्य सूची से। फिर से एक बार देखेंगे, वन संबंधित है समवर्ती सूची से। शेयर बाजार संबंधित है संघ सूची से। डाकघर बजट संबंधित है संघ सूची से। और जन स्वास्थ्य संबंधित है राज्य सूची से। नेक्स्ट क्या है? यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्न में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होता है। किसका? दूसरे शेड्यूल का। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो निम्नलिखित में से एक शेड्यूल का संशोधन आवश्यक होता है। वो कौन सा है? दूसरा शेड्यूल है। भारतीय संघ में एक राज्य का गठन होता है तो प्रथम अनुसूची में संशोधन आवश्यक होता है। यह भारतीय संघ के घटक 28 राज्य, संघ शासित 8 जो है क्षेत्रों का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची संबंधित है किससे संबंधित है? यह भूमि सुधार से संबंधित है। भारत के जो संविधान है उसके अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची उसका संबंध किससे है? भूमि सुधार से है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई अनुसूची है। राज्य जो है भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। यह प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई है। नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? कौन सा विषय? आपराधिक मामले किसके अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 सूचियाँ, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। आपराधिक मामले में समवर्ती सूची में रखा गया है, जबकि पुलिस राज्य का विषय है व वैदेशिक मामले, रेडियो, दूरदर्शन संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आर्थिक नियोजन विषय है। आर्थिक नियोजन एक विषय है किसका? यह विषय है समवर्ती सूची का। आर्थिक नियोजन जो है समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान में आर्थिक नियोजन में समवर्ती सूची में रखा गया है। इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को है। किसी विषय पर केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानून में विरोध होने पर संसद द्वारा निर्मित कानून ही मान्य होगा। अगर केंद्र और राज्य में जो है किसी विषय पर जो है कानून का जो विरोध होता है तो क्या होगा? संसद के द्वारा जो कानून है, संसद की जो विधि है वही मान्य होगी। नेक्स्ट हम देखेंगे, सुमेलित करना है। इसमें क्या है? केंद्र का संबंध किससे है? केंद्र का संबंध जनगणना से है। राज्य सूची का संबंध किससे है? यह पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से है। समवर्ती सूची संबंधित है आपकी जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से। अवशिष्ट विषय का संबंध किससे है? अंतरिक्ष अनुसंधान से है। केंद्र सूची संबंधित है किससे? जनगणना से। राज्य सूची संबंधित है पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। समवर्ती सूची संबंधित है जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन से। और अवशिष्ट विषय किससे संबंधित है? पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था से। नेक्स्ट हम देखेंगे विधेयक और इसका वितरण, उसको हमें जो है मैच करना है। इसके अंतर्गत क्या है? संघ सूची से संबंधित कौन सा है? सामान्य हित के विषय। राज्य सूची स्थानीय हित के विषय। समवर्ती सूची संबंधित है कानून की समरूपता अपेक्षित है। संघ सूची के अंतर्गत सामान्य हित के विषय है। राज्य सूची स्थानीय हित के विषय। समवर्ती सूची कानून की समरूपता जो है अपेक्षित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सरकारों के द्वारा
सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार किस सूची में उल्लिखित किया गया है? तो यह दिया गया है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। सरकारों के द्वारा शुल्क और कर लगाने का अधिकार 7वीं अनुसूची में वर्णित किया गया है। नेक्स्ट क्या है? कोहिलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये आपका संबंधित है किससे? 9वीं अनुसूची से। कोहिलो केस जो है संबंधित है कौन सी अनुसूची से? 9वीं अनुसूची से इसका संबंध है। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगरपालिकाओं के कितने जो है मत दिए गए हैं? नगरपालिकाओं के कितने मत दिए गए हैं? 18। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में नगरपालिकाओं के कितने मत दिए गए हैं? 18। भारतीय संविधान की अनुसूची 12 में 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया है। इसमें नगरपालिकाओं की 18 कार्यात्मक मदें जोड़ी गई हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। भाग 1 का संबंध है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, 2 का संबंध है नगरपालिका, 3 का संबंध मौलिक अधिकार, 4 का संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 1 संबंधित है किससे? संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 2 संबंधित है नगरपालिका से। नागरिकता से। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। भाग 4 संबंधित है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है। किससे संबंधित है? लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। भारतीय जो संविधान का भाग जो 16 है उसके अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 342 तक में कुछ वर्गों में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के आरक्षण तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित उपबंध किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित है? इसके अंतर्गत क्या है? कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित है? इसमें है संविधान का जो चौथा ए मतलब 4th ए जो है वो भाग किससे संबंधित है? मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। इसे कब जोड़ा गया था? इसे 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में भी जानते हैं, मतलब इसे लघु संविधान के रूप में भी जानते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें क्या है? भाग 1 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। 2 का संबंध है नागरिकता से, मूल अधिकार से संबंधित है। और 1 का संबंध किससे है? भाग 1 संबंधित है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। भाग 2 का संबंध है नागरिकता से। भाग 3 संबंधित है मूल अधिकार से। और भाग जो 4 है उसका संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। भाग 4 का संबंधित है मौलिक कर्तव्य से। और भाग 5 संबंधित है संघ। और जो है भाग 6 का संबंध राज्य से है। भाग 7 संबंधित है पहली अनुसूची के भाग खा की जो है राज्य से। और भाग 8 का संबंध है संघ राज्य क्षेत्र से। 9 का संबंध पंचायत से है। 9 का संबंध है नगरपालिका से। और 9 का संबंध है सहकारी सोसाइटियों से। 10 का संबंध है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से। किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से और अनुसूचित जनजाति से। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है? मौलिक कर्तव्य का संबंध किससे है? भाग 4 का से है। राज्य का संबंध है भाग 6 से। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम से संबंधित है। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं संबंधित है भाग 14 से। मौलिक कर्तव्य संबंधित है भाग 4 का से। राज्य संबंधित है भाग 6 से। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के समागम से संबंधित कौन सा है? भाग 13। संघ और राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाओं से संबंधित कौन सा है? भाग 14 है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? भाग 15 का संबंध निर्वाचन से है। भाग 16 का संबंध है कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध दिया गया है। भाग 17 संबंधित है राजभाषा से। 18 का संबंध है आपातकालीन उपबंध से। भाग 15 संबंधित है निर्वाचन से। भाग 16 का संबंध कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। 17 का संबंध राजभाषा से है। 18 संबंधित है आपातकालीन उपबंध से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है? कौन सा भाग है? भाग 12 जो है केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों का विवरण प्रस्तुत करता है। भारतीय संविधान का भाग 12 अनुच्छेद 264 से 300 तक शामिल किया गया है। इसमें केंद्र राज्य वित्त संबंध का प्रावधान है। भाग 10 में अनुसूचित जाति जनजाति का प्रावधान किया गया है।
भाग 10 के अंतर्गत जो है अनुसूचित जाति और जनजाति, भाग 11 में केंद्र और राज्य के संबंध, भाग 13 के अंतर्गत भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य समागम के से संबंधित है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार सुमेलित नहीं है? तो पंचायतें किसके अंतर्गत आती हैं? पंचायतें हैं भाग 9 के अंतर्गत, नगर पालिका 9 का का के अंतर्गत, सहकारी के समितियां हैं 9 का बी के अंतर्गत, अधिकरण इसके अंतर्गत, 10 के अंतर्गत अधिकरण नहीं आते हैं। अधिकरण किसके अंतर्गत शामिल है? भाग 14 में शामिल है। नेक्स्ट क्या है, संविधान का जो है संविधान का भाग 5 संबंधित नहीं है। तो यह किससे संबंधित नहीं होता है? भाग 5 का संबंध जो है संघ की कार्यपालिका से, संसद से, राज्य की कार्यपालिका से ये संबंधित नहीं है। भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक का उल्लेख किया गया है, जिसमें संघ की कार्यपालिका, संसद, भारत के नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, सर्वोच्च न्यायालय सम्मिलित है, जबकि राज्यों की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 के अंतर्गत अध्याय 2 के तहत 153 से लेकर 167 तक वर्णित है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। नागरिकता संबंधित है भाग 5 से, विधि के समझ समता है भाग 14, संघ और राज्य संघ के नाम और अधीनस्थ क्षेत्र है भाग 1 से, अल्पसंख्यक हितों का संरक्षण संबंधित है भाग अल्पसंख्यक वर्गों का जो है इसमें क्या है कि नागरिकता का संबंध जो आर्टिकल 5 से संबंधित है, और भाग जो है इसका कौन सा है, भाग नागरिकता संबंधी जो है भाग आता है भाग 2 के अंतर्गत नागरिकता के बारे में प्रावधान किया गया है। और जो विधि के समझ समता, इसमें जो है क्या है, आर्टिकल जो 14 है वो संबंधित है किससे? विधि की समझ समता से। इसमें हमने एक और चीज़ क्या देखी थी कि विधि की समझ समता अथवा विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं किया जाएगा। तो इसमें क्या है, जो विधि की समझ समता का जो प्रावधान लिया गया है वो किससे संबंधित है? वो आपका जो ब्रिटेन से लिया गया है। विधियों के समान संरक्षण से संबंधित जो प्रोविजन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया। तो इसमें हमने क्या ट्रिक देखी थी? बी से जो है क्या था आपका? बी से ब्रिटेन था और ए से क्या था? अमेरिका था। विधि के समझ समता था, विधियों के समान संरक्षण। संघ का नाम अधीनस्थ राज्य क्षेत्र संबंधित है किससे? आर्टिकल 1 से। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 से। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इसके अंतर्गत क्या है, मानव के दुर्व्यापार बलाश्रम का प्रतिषेध आर्टिकल 23, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण 29, शैक्षणिक और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है आर्टिकल जो है 31। शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार एक मूल अधिकार है, जिसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा संशोधित किया गया था। इसमें हमने क्या किया है, मतलब जो संपत्ति आर्टिकल जो 31 था उसके अंतर्गत जो संपत्ति का जो अधिकार था, पहले जो है क्या था, मूल अधिकार था, जिसे क्या किया गया 44वें संवैधानिक संशोधन। जैसे आपका 42वां संवैधानिक संशोधन जो है कब हुआ था? 1976 में हुआ था। तो 44वां संवैधानिक संशोधन हुआ है 1978 में। तो इसके द्वारा इसे संशोधित कर दिया गया और संशोधित करके जो है इसको कहाँ पे जो है जोड़ दिया गया, इसे जो है 300 में का जोड़ दिया गया। तो 300 का जो है क्या है, संपत्ति का अधिकार जो है वो क्या हो गया है, वो अब मूल अधिकार ना रह गया, वो संवैधानिक अधिकार, वो कानूनी अधिकार हो गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, मतलब कानून या जो है कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधि की सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत को शामिल किया गया? कौन सा है ये आपका जो है कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल जो है 21 के अंतर्गत। आर्टिकल 21 के अनुसार किसी व्यक्ति को उसके प्राण, दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जा सकता है। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से विधि के द्वारा स्थापित जो प्रक्रिया है उसके अनुसार ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द निम्नलिखित में से किस एक को सम्मिलित नहीं करता है? हिंदू शब्द किसको सम्मिलित नहीं करता है? यह बौद्ध धर्मावलंबियों को सम्मिलित करता है, जैन को सम्मिलित करता है, सिख को करता है, पारसी धर्म मानने वाले को सम्मिलित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद जो है 25 में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति भी निर्देश या संस्थाओं से तात्पर्य इन सभी धर्मों की संस्थाओं से होता है। संविधान के अनुच्छेद जो है 25 में हिंदुओं के प्रति निर्देश का अर्थ सिख, जैन, बौद्ध धर्म के मानने वालों के प्रति भी निर्देश, संस्थाओं से तात्पर्य इन सभी धर्मों की संस्थाओं से होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे,
नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है, अनुच्छेद 22 संबंधित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। अनुच्छेद 15 का संबंध कैसे है, धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान आधार पर विभेद से संबंधित है। आर्टिकल 24 का संबंध है कारखाने में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध से संबंधित है। आर्टिकल 22 संबंधित है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण। 15 का संबंध है धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद। 24 का संबंध है कारखानों में बालकों के नियोजन पर प्रतिषेध। और अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, अस्पृश्यता के अंत से है। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है, अस्पृश्यता के अंत से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचन करने का अधिकार, वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, कौन सा है, अनुच्छेद 326। भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो लोकसभा एवं विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने अर्थात वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, तो वह आपका है 326। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है। 61वें संविधान संशोधन 1988 के द्वारा संविधान में 326 का संशोधन करके मताधिकार की जो आयु हुई 21 वर्ष से घटाकर कितनी कर दी गई है, 18 वर्ष कर दी गई है। मताधिकार की जो आयु है वह कितनी कर दी, 61वां जो संविधान संशोधन है उसके अंतर्गत संविधान के अनुच्छेद जो है 326 का संशोधन करके जो मताधिकार की आयु पहले 21 वर्ष थी तो उसको कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष कर दिया गया है। नेक्स्ट क्या है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के प्रावधान हैं, यह क्या है, यह अस्थायी है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर राज्य से संबंध में अस्थायी उपबंध करता है। अगस्त 2019 में राष्ट्रपति की अनुमति मिलने से 370 के तहत विशेष राज्य दर्जे को समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें क्या है, आर्टिकल जो 79 है वो संबंधित है संसद के गठन से। आर्टिकल 226 का संबंध है उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से। 153 का संबंध है राज्यों के राज्यपाल से। 124 संबंधित है सर्वोच्च न्यायालय से। 79 का संबंध किससे है, संसद के गठन से है। 226 का संबंध है उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से संबंधित है। 153 संबंधित है राज्यों के राज्यपाल से। और 153 का संबंध किससे है, राज्यों के राज्यपाल से है। और 124 का संबंध है किससे, सर्वोच्च न्यायालय से। फिर से एक बार देखेंगे, आर्टिकल जो है 79 का संबंध है संसद का गठन से। और आर्टिकल 226 का संबंध है उच्च न्यायालय के रिट निकालने की शक्ति से। और आर्टिकल 156 का संबंध है राज्यों के राज्यपाल से। 124 का संबंध है सर्वोच्च न्यायालय से। नेक्स्ट हम देखेंगे निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आर्टिकल 39 का ए संबंधित है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 का ए क्या कहता है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन से। 44 का संबंध है समान सिविल संहिता से। आर्टिकल 39 का जो है ए किससे संबंधित है, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 40 संबंधित है ग्राम पंचायतों के संगठन। और आर्टिकल 44 का संबंध किससे है, समान नागरिक संहिता से। आर्टिकल 50 के तहत कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान किया गया है। राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन अनुच्छेद 263 में किया गया है। वित्त आयोग संबंधित है 280 के अंतर्गत। प्रशासनिक न्यायाधिकरण का संबंध है 223 का के अंतर्गत। जबकि अनुच्छेद 315 का संबंध है संघ और राज्य लोक सेवा आयोग का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। इसके अंतर्गत क्या है, नागरिकता संबंधित है भाग 2 से। संघ और राज्य क्षेत्र संबंधित है किससे, यह जो है भाग 1 से संबंधित है। नगर पालिका का संबंध किससे है, भाग 9 का ए से संबंधित है। और आपका जो है जो निर्वाचन का संबंध किससे है, 15 से है। फिर से एक बार देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकता का जो वर्णन किया गया है भाग 2 में 5 से लेकर 11 तक में है। नगर पालिका का संबंध 9 का का में है। 243 का ता से लेकर 243 जो है या छा तक है। निर्वाचन भाग 15 के अनुच्छेद 324 से 329 तक है। संघ राज्य क्षेत्र का जो है वर्णन भाग
संघ राज्य क्षेत्र का जो वर्णन किया गया है वह किसमें किया गया है? भाग 8 में किया गया है, अनुच्छेद 239 से 242 तक, जबकि अनुच्छेद 7 को 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 के द्वारा विलोपित कर दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे सूची 1 को सूची 2 के साथ में सुमेलित करना है। इसके अंतर्गत क्या है? उपाधियों का अंत संबंधित है 18 से, धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित है 26 से, अल्पसंख्यकों की भाषा का संरक्षण संबंधित है 29 से, शिक्षा का अधिकार संबंधित है 21 का काम। उपाधियों का अंत संबंधित है 18 से, धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता संबंधित है 26 से, अल्पसंख्यकों की जो है भाषा का संरक्षण संबंधित है 29 से, और शिक्षा का अधिकार संबंधित है 21 का से। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता संबंधित है किससे? 44 से। नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता का प्रावधान किसमें दिया गया है? 44 में दिया गया है। नेक्स्ट चैप्टर क्या है? संघ और उसका जो है राज्य क्षेत्र, इसको हम देखेंगे। भारतीय संघ में निम्नलिखित राज्यों के सृजन और उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिए जाने का कालानुक्रम क्या है? आंध्र प्रदेश 1953, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड 1963, हरियाणा क्या है? 1966 है। आंध्र प्रदेश है 1953, महाराष्ट्र है 1960, नागालैंड है 1963 और हरियाणा है 1966। फिर से एक बार देखेंगे, आंध्र प्रदेश 1953 है, महाराष्ट्र 1960, नागालैंड है 1963 और हरियाणा है 1966। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित राज्यों के गठन पर विचार कीजिए तथा इनके कालानुक्रम को व्यवस्थित कीजिए। इसको हम देखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का गठन कब किया गया है? 20 फरवरी 1987 को, गोवा का 30 मई 1987 को, उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 को, झारखंड है 15 नवंबर 2000 को। फिर से एक बार देखेंगे, अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश है 20 फरवरी 1987 को, गोवा है 30 मई 1987 को, उत्तराखंड है 9 नवंबर 2000 को, झारखंड है 15 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था। बम्बई प्रांत को महाराष्ट्र गुजरात में विभाजित किया गया था कब? 1960 में। बम्बई प्रांत को गुजरात और महाराष्ट्र में 1 मई 1960 को विभाजित किया गया था। 1960 में पृथक गुजरात की मांग को लेकर महागुजरात आंदोलन चलाया गया था। वही संयुक्त महाराष्ट्र की समिति का गठन कर महाराष्ट्र राज्य की मांग उठाने लगी और फलस्वरूप बम्बई का विभाजन किया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत बांग्लादेश के बीच ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों ने एक दूसरे की प्रभुसत्ता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति दी थी, संपादित हुआ था वर्ष कब? संपादित हुआ था 1974 में संपादित हुआ था। भारत एवं बांग्लादेश के बीच में ऐतिहासिक भूमि सीमा समझौता, जिसमें दोनों देशों की एक दूसरे की संप्रभुता में बस्तियों को सौंपने के लिए सहमति जून 2015 में बनी थी, अर्थात 41 वर्ष से चला आ रहा है। सीमा संबंधी विवाद समाप्त हो गया, जिसके लिए संविधान में 6वां संशोधन 2015 किया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है किसके द्वारा? ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा। भारतीय संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को ब्रिटिश संविधान में राज्यों का संघ की संकल्पना को प्राप्त किया गया है ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका अधिनियम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में एक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था है, भारत एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत एक लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। ये सारे फैक्ट जो है सही हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो संसदीय लोकतांत्रिक समाजवादी कल्याणकारी प्रभुत्व संपन्न राज्य का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। अतः भारत के विषय में दी गई उपयुक्त सभी विशेषताएं सही हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत एक गणतंत्र है। इसका अर्थ है कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है का अर्थ क्या है? कि भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। गणतंत्र में कोई वंशानुगत शासन नहीं होता है। राज्य का अध्यक्ष लोगों का द्वारा निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है। नेक्स्ट हम देखेंगे, दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? 6। दिल्ली एनसीआर को छोड़कर भारत में कितने संघीय क्षेत्र हैं? तो कितने हैं? दिल्ली एनसीआर को छोड़कर जो है भारत में 7 संघीय क्षेत्र हैं। टोटल कितने हैं? 8 हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे, स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में बंटने वाला भारत का पहला राज्य था, कौन सा था? बॉम्बे। स्वतंत्रता के पश्चात 2 भागों में विभाजित होने वाला पहला राज्य बॉम्बे था। 1 मई 1960 को बॉम्बे राज्य के विभाजन के पश्चात 2 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र का गठन हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित कथनों का पर विचार कीजिए। दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राजाओं को अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी है। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्य के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। तो ये तीनों फैक्ट इसके अंतर्गत सही हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यूनियन ऑफ स्टेट्स अर्थात राज्यों का संघ शब्द का प्रयोग किया गया है। इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय जो संघ है राज्यों के बीच किसी समझौते का परिणाम नहीं है, बल्कि पूरा देश एक इकाई है जो भारतीय राज्यों में प्रशासनिक सुविधा के आधार पर बटा हुआ है। इसका कारण राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। एस के धर समिति व तथा जेवीबी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया समेत दोनों के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन को अस्वीकार कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, कथन है कि भारत संघ नहीं है। कारण है कि किसी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त होती है। तो इसके अंतर्गत जो कारण है वो सही है, कथन आपका गलत है। इसको हम देखेंगे, अनुच्छेद 1 का 1 में बताया गया है कि भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। संविधान के अनुच्छेद 3 संसद को नए राज्य के निर्माण, वर्तमान राज्यों की सीमाओं, नामों, सीमाओं का परिवर्तन की क्षेत्रों की परिवर्तन की शक्ति देता है। यह किसी राज्य में उसका राज्य क्षेत्र अलग करके या दो से अधिक राज्यों या राज्यों के भागों को मिलाकर किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर किया जा सकता है। संविधान ने संसद को एक यह शक्ति दी है कि वह राज्यों की सहमति के बिना उस राज्य क्षेत्र को परिवर्तित कर दें। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है तो कैसा, राष्ट्रपति के द्वारा होता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन राष्ट्रपति में निहित होता है। सभी राज्य क्षेत्र राष्ट्रपति के अभिकर्ता के रूप में कार्य करते हैं। प्रशासन के द्वारा प्रशासनिक होते हैं। प्रशासन के द्वारा जो ये क्या होते हैं, प्रशासित होते हैं। संविधान के अनुच्छेद 239 में यह वर्णित है कि राष्ट्रपति प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन अपने द्वारा नियुक्त किए गए प्रशासक के माध्यम से उस मात्रा तक करेगा जितना कि वह राष्ट्रपति ठीक समझता हो। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में विभिन्न संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों के पद नाम में एकरूपता नहीं है, जैसे कि दिल्ली, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पुडुचेरी में प्रशासक को उपराज्यपाल या शेष सभी में प्रशासक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर किसी राज्य की जो क्षेत्र को बढ़ाकर किसी राज्य के क्षेत्र को घटाकर किसी राज्य के नाम को परिवर्तित करके, मतलब इसमें क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नए राज्य के निर्माण के संवैधानिक उपबंध नहीं है। एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, तो ये इसके अंतर्गत नहीं आता है। इसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है उसको हम देखेंगे। नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 3 के अधीन संसद की विधि के द्वारा जो है का के अंतर्गत क्या बताया गया है, किसी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा दो से अधिक राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग से मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सकेगी। दूसरा क्या है, किसी राज्य का जो है क्षेत्र बढ़ा सकेगी। तीसरा है किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सकेगी। फिर क्या है, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सकेगी, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सकेगी। इसमें संघ राज्य क्षेत्र शामिल नहीं है। अनुच्छेद 2 के तहत नए राज्यों के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, भारत में नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है संसद में साधारण बहुमत से। संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि के द्वारा नए राज्य का गठन कर सकेगी, जबकि अनुच्छेद 4 के खंड 2 के अनुसार ऐसी विधि जो नए राज्य के गठन से संबंधित हो अनुच्छेद 368 के अधीन संविधान संशोधन नहीं कहलाएगी। अर्थात इस तरह का कानून एक सामान्य बहुमत और साधारण विधायी प्रक्रिया के जरिए पारित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक
भारत एक राज्यों का संघ है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत राज्यों का संघ अर्थात यूनियन ऑफ स्टेट्स है। अमेरिका की तरह फेडरेशन नहीं है। भारतीय राज्यों के सम्मिलन का परिणाम भारतीय संघ नहीं है। साथ ही राज्यों को अलग होने का अधिकार भी नहीं है। कौन बात करता है? आर्टिकल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक विद्यमान राज्य की सीमा को परिवर्तित कर एक नवीन राज्य को बनाने की दृष्टि से 3 उपकरणों की आवश्यकता होती है। किसकी? राष्ट्रपति, संसद, संबंधित राज्य का विधानमंडल। इस तरह के बदलावों से संबंधित कोई विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी से ही संसद में प्रस्तुत किया जा सकता है। यदि विधेयक शामिल प्रस्ताव की किसी भी राज्य के क्षेत्र, उसकी सीमा या उसके नाम को प्रभावित करता है तो यह विधेयक राष्ट्रपति संबंधित राज्य विधानमंडल के पास भेजा जाएगा, परंतु राष्ट्रपति राज्य विधानमंडल का मत मानने के लिए बाध्य नहीं है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब किया जा सकता है? तो यह 1956 में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1 नवंबर 1956 में हुआ है। इस आधार पर सर्वप्रथम गठित होने वाला जो राज्य है आंध्र प्रदेश है। आपसे पूछा जा सकता है कि भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्यों के पुनर्गठन हेतु दिसंबर में 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में तीन संसदीय आयोग का गठन किया गया। आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश की। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन से आयोग ने जो है भाषा के आधार पर, इसके अध्यक्ष कौन थे? भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की सिफारिश करी तो कौन सा था? फजल अली जो है फजल अली की अध्यक्षता में 3 संसदीय आयोग के द्वारा। नेक्स्ट क्या है? वांचू रिपोर्ट। वांचू रिपोर्ट के आधार पर प्रथमतः भाषा के भाषाई राज्य गठित किया गया था आंध्र प्रदेश 1953 में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कैलाश नाथ वांचू समिति 1953 में केंद्र द्वारा आंध्र प्रदेश के गठन के समय रायलसीमा तथा तटीय आंध्र प्रदेश के मध्य राजधानी के विषय को लेकर हुए विवाद हेतु गठित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया है। कब? मार्च 2014 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित किया गया, हस्ताक्षरित किया गया। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन बिल जो है 2014 मार्च 2014 में राष्ट्रपति के द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। यह आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना 2 राज्यों के बीच बंटवारे का विधान करता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के उपरांत ही अधिनियम 2 जून 2014 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्या है? भारतीय संघ में सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य कौन सा है? सिक्किम है। भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला जो राज्य है वो सिक्किम है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला जो राज्य है वो कौन सा है? सिक्किम है। 35वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 के द्वारा सिक्किम को भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया है और 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट हम देखेंगे, भारत में निम्नलिखित राज्यों के बनाने के सही क्रम को बताइए। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश है 1953, हरियाणा है 1966, हिमाचल प्रदेश क्या है? 1971 है, सिक्किम है 1975। आंध्र प्रदेश क्या है? आंध्र प्रदेश है 1953 और आपका हरियाणा है 1966 और हिमाचल प्रदेश है 1971, सिक्किम है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ, इन्हें गठन के आरोही क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नागालैंड का गठन कब हुआ? नागालैंड का गठन हुआ 1963 में। हरियाणा का भी हमने देखा 1966 में हुआ है। मेघालय का 1972, सिक्किम का भी हमने देखा कब हुआ? 1975 में। फिर से एक बार देखेंगे, नागालैंड 1963, हरियाणा है 1966, मेघालय है 1972 और सिक्किम है 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राज्य और उनका गठन। सिक्किम 1975 अभी हमने देखा। अरुणाचल प्रदेश क्या है? अरुणाचल प्रदेश है 1987। छत्तीसगढ़ है 1 नवंबर 2000 और झारखंड है 15 नवंबर। छत्तीसगढ़ को याद रखेंगे 1 नवंबर 2000, झारखंड है 15 नवंबर 2000।
सिक्किम क्या है 1975 है, अरुणाचल प्रदेश है सिक्किम 1975 है, अरुणाचल प्रदेश है 1987 और छत्तीसगढ़ क्या है 1 नवंबर 2000 है और झारखंड है 15 नवंबर 2000। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन, भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? तो इसके अंतर्गत क्या है, इसमें 28 राज्य हैं और कितने हैं 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। पूछा गया भारत में कितने राज्य हैं और कितने संघ शासित जो है प्रदेश है, तो 28 जो है स्टेट हैं और 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये हमारा जो है चैप्टर कंप्लीट होता है। आप लोगों को हमारी जो सीरीज़ चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए, यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ प्रीलिम्स मेंस प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू।